जब बाजार गिरता है और पोर्टफोलियो लाल निशान में होता है तो थोड़ी घबराहट तो होती ही है। लेकिन सोचिए क्या हो अगर यही नुकसान असल में आपकी टैक्स बचाने में मदद कर दे। जी हाँ, ये एक स्मार्ट निवेशक की पहचान है और आज हम इसी कमाल की स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि ये नुकसान को मौके में कैसे बदला जाए, फिर इसके क्या नियम हैं, एक असली उदाहरण भी देखेंगे और हाँ, इसे लागू करने के लिए एक पूरा 5 स्टेप प्लान भी है। और आखिर में उन आम गलतियों से भी बचेंगे जो लोग अक्सर कर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। देखिए, ज्यादातर लोग अपने पोर्टफोलियो में लॉस देखकर परेशान हो जाते हैं, लेकिन आज हम इस पूरे नजरिए को ही बदलने वाले हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो बहुत से निवेशकों को परेशान करता है, खासकर जब मार्केट में उतार चढ़ाव हो। अगर किसी का पोर्टफोलियो भी अभी लाल निशान में है तो ये पूरी चर्चा उनके लिए बहुत काम की होने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। जहां ज्यादातर लोग घबराते हैं, वहीं एक स्मार्ट निवेशक इसी नुकसान का इस्तेमाल अपने असली कैश पर लगने वाले टैक्स को बचाने के लिए करता है। और इसी कमाल की रणनीति को कहते हैं टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग। इसका मतलब बहुत सीधा सा है। आप उन इन्वेस्टमेंट्स को बेचते हैं जो फिलहाल घाटे में हैं और उस घाटे को अपने मुनाफे यानी कैपिटल गेन्स के सामने एडजस्ट कर देते हैं। इससे आपकी टैक्स देनदारी कम हो जाती है। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया। अब ये काम कैसे करता है वो समझते हैं। इस स्ट्रैटेजी को सही से इस्तेमाल करने के लिए कुछ नियमों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत का इनकम टैक्स कानून हर नुकसान को हर मुनाफे के साथ एडजस्ट करने की इजाजत नहीं देता। अब देखिए, ये वाला पार्ट ना सच में बहुत दिलचस्प है। जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होता है, मतलब 1 साल के अंदर बेचने पर जो नुकसान हुआ, उसके पास एक सुपर पावर होती है। आप इसे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों तरह के मुनाफे के सामने सेट ऑफ कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस इतना लचीला नहीं है। वो सिर्फ लॉन्ग टर्म मुनाफे के सामने ही एडजस्ट हो सकता है। अच्छा, और अगर नुकसान मुनाफे से भी ज्यादा हो जाए तो भी घबराने की कोई बात नहीं। इनकम टैक्स के नियम कहते हैं कि आप इस बचे हुए नुकसान को अगले 8 सालों तक आगे ले जा सकते हैं, यानी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी शर्त है जिसे बिल्कुल नहीं भूलना है। आपको ये लॉस अपने ITR में समय पर दिखाना होगा। अगर डेडलाइन निकल गई तो ये मौका भी हाथ से निकल जाएगा। चलिए अब इन नियमों को एक असली दुनिया के उदाहरण से समझते हैं। देखते हैं कि राहुल नाम के एक IT प्रोफेशनल ने इस स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करके असल में कैसे पैसे बचाए। तो हार्वेस्टिंग से पहले राहुल की स्थिति कुछ ऐसी थी। उसे 6 लाख का शॉर्ट टर्म गेन हुआ और 15 लाख का लॉन्ग टर्म गेन। कुल मिलाकर उसे लगभग 2,91,000 रुपए का भारी भरकम टैक्स देना पड़ रहा था। अब राहुल ने क्या किया, उसने अपना पोर्टफोलियो खंगाला और देखा कि उसके पास कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें कुल मिला के 2 लाख रुपए का शॉर्ट टर्म लॉस चल रहा है। बस उसने इस नुकसान को बुक करने का यानी हार्वेस्ट करने का फैसला कर लिया। और ये देखिए नतीजा, उसने 2 लाख के नुकसान को अपने 6 लाख के शॉर्ट टर्म गेन से सेट ऑफ कर दिया। अब उसका टैक्सेबल शॉर्ट टर्म गेन सिर्फ 4 लाख रुपए रह गया। इससे उसका टैक्स सीधा 1,20,000 से घटकर 80,000 रुपए हो गया। और आखिर में राहुल ने क्या बचाया? पूरे 40,000 रुपए। यह है एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी का सीधा सीधा फायदा, असली बचत। अब राहुल का उदाहरण देखकर मन में यही सवाल आता है कि भाई इसे खुद कैसे किया जाए। तो चलिए अब इसे लागू करने की पूरी कार्य योजना पर चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। ये प्रोसेस बहुत सीधा है, बस 5 स्टेप्स याद रखने हैं। पहला, रिव्यू करें, अपने ब्रोकर से टैक्स पेएबल स्टेटमेंट निकालें और देखें कि लॉस कहाँ है। दूसरा, मैच करें, हिसाब लगाइए कि मुनाफे को काटने के लिए कितना लॉस बुक करना है। तीसरा, बेचें, और ये सबसे जरूरी है, 31 मार्च से पहले घाटे वाले शेयर बेच दें। चौथा, री इन्वेस्ट करें, अगर वो स्टॉक पोर्टफोलियो में रखना है तो अगले दिन दोबारा खरीद सकते हैं। और पांचवा, ITR फाइल करें। इस फायदे को लेने के लिए अपने ITR में गेन और लॉस दोनों को सही से दिखाना बिल्कुल ना भूलें। सुनने में तो ये सब बहुत आसान और फायदेमंद लगता है ना? लेकिन कुछ ऐसी बारीकियां हैं, कुछ ऐसी गलतियां हैं जो पूरा खेल बिगाड़ सकती हैं। चलिए अब उन पर एक नजर डालते हैं ताकि हम उनसे बच सकें। 3 मुख्य बातें हैं जिनका खास ध्यान रखना है। पहला है बोनस स्ट्रिपिंग, मतलब सिर्फ टैक्स बचाने के लिए बोनस शेयर के आसपास खरीद फरोख्त करके नकली नुकसान नहीं दिखा सकते, इस पर नियम सख्त हैं। दूसरा, हमेशा ब्रोकरेज STT जैसे चार्जेस का हिसाब लगाएं, कहीं ऐसा न हो कि जितनी बचत नहीं हुई उससे ज्यादा खर्चा हो गया। और तीसरा, याद रखें कि जब आप कोई स्टॉक बेचकर दोबारा खरीदते हैं तो उसका होल्डिंग पीरियड फिर से 0 से शुरू हो जाता है। यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात है, अमेरिका में एक वॉश सेल नियम है, मतलब अगर आप नुकसान बुक करने के लिए कोई स्टॉक बेचते हैं तो उसे 30 दिन तक दोबारा नहीं खरीद सकते। लेकिन अच्छी खबर ये है कि भारत में ऐसा कोई नियम नहीं है।
आप आज स्टॉक बेचकर कल उसे वापस खरीद सकते हैं। ये भारतीय निवेशकों के लिए एक बहुत बड़ी सुविधा है। ये सब सुनकर एक सवाल तो जरूर मन में आता है कि क्या जानबूझकर घाटा बुक करके टैक्स बचाना, क्या ये सब करना लीगल भी है? इसका जवाब है हाँ, ये बिल्कुल 100% कानूनी है। इसे कहते हैं टैक्स अवॉइडेंस यानी कर बचाव। आप कानून में दिए गए प्रावधानों का इस्तेमाल करके अपनी टैक्स देनदारी कम कर रहे हैं। ये टैक्स इवेजन यानी कर चोरी से बिल्कुल अलग है, जो कि गैर कानूनी है और जिसमें आप अपनी आय छुपाते हैं। तो सबसे जरूरी बात क्या है? अगर बाजार गिर रहा है तो इसे एक मौके की तरह देखें। 31 मार्च की डेडलाइन याद रखें और अपने पोर्टफोलियो के नुकसान को टैक्स बचाने के एक शक्तिशाली टूल में बदल दें। आखिर अपनी मेहनत की कमाई पर टैक्स बचाने का कोई भी कानूनी तरीका क्यों छोड़ा जाए?